थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे थायोफिन की केमिकल रिएक्शन की थी। आज हम पढ़ रहे हैं थायोफिन की संरचना एवं एरोमेटिकता। तो थायोफिन की संरचना देखो स्टूडेंट्स ऐसी होती है, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है। अब सल्फर में दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का और ऑक्सीजन फैमिली में दो लोन पेयर पाए जाते हैं। तो देखो लोन पेयर की वजह से थायोफिन में अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी संरचनाओं की वजह से थायोफिन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा का मान देखा जाए। अनुनादी ऊर्जा का मान 117 किलो जूल मोल इनवर्स से 130 किलो जूल मोल इनवर्स के मध्य पाया जाता है। 130 किलो जूल मोल इनवर्स के मध्य पाया जाता है। इसकी अनुनादी ऊर्जा पिरोल एवं फ्यूरेन से ज्यादा होती है, क्योंकि सल्फर में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? सल्फर में क्या पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षक, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा का मान पिरोल और फ्यूरेन की तुलना में ज्यादा होता है। यदि इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखा जाए तो देखो अनुनादी संरचनाएं, यहां लिखूंगा थायोफिन की अनुनादी संरचनाएं। थायोफिन की अनुनादी संरचनाएं। अब थायोफिन की अनुनादी संरचना यदि देखें अपन तो देखो क्या होता है। यहां थायोफिन है, ये सल्फर डबल बॉन्ड लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को देगा। तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। सल्फर यहां लिखेंगे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां लिखेंगे पॉजिटिव, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, आगे देखो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, सल्फर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां बॉन्ड है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट। मान लीजिए बॉन्ड इधर आ जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? सल्फर प्लस यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव और यहां बॉन्ड रहेगा। आगे देखें भाई क्या बनेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सल्फर पॉजिटिव, नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड, और लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखें भाई, सल्फर डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। तो अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी सल्फर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षक। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स, यहाँ पर थायोफिन कंप्लीट हो जाता है। विषम चक्रीय यौगिक में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पिरोल पढ़ा है,
पिरोल, पिरोल के बाद में पढ़ा है फ्यूरेन, और फ्यूरेन के बाद में क्या पढ़ा है थायोफिन, थायोफिन। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में 3 कंपाउंड का अध्ययन किया है। अब नया कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। हेडिंग डालेंगे 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। यहां लिखेंगे अपन 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, इसको बोलते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स पहले अपन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है पिरिडीन या एजीन। यानी इसमें 6 टोटल जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन और विषम परमाणु उसमें 6 होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पिरिडीन। क्या पढ़ेंगे पिरिडीन, और इसका दूसरा नाम है एजीन। आईयूपीएसी नाम क्या है एजीन, पिरिडीन या एजीन। तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे लिखते हैं पिरिडीन को एन लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, इसको पिरिडीन बोलते हैं। इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है इसमें। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसी वजह से इसका नाम पड़ा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पिरिडीन में देखो एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है। कैसी नेचर है बेसिक नेचर। और अपन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, इधर क्या जुड़ा हुआ है H H H H और H। कितने H हो गए 1 2 3 4 5। तो अपन लिखेंगे C5H5N, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C5H5N, पिरिडीन है। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसमें पिरिडीन में सबसे पहले पढ़ेंगे जीएमपी ऑफ पिरिडीन। यहां लिखेंगे पिरिडीन बनाने की विधियां, पिरिडीन बनाने की विधियां। अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पिरिडीन बनाने की विधियां। तो पिरिडीन बनाने की विधियां, सबसे पहली जो विधि है वो लिखने जा रहे हैं अपन एसिटिलीन से। किससे लिखने जा रहे हैं एसिटिलीन से, एसिटिलीन, एसिटिलीन से। समझ रहे हो। सबसे पहली विधि कौन सी पढ़ने जा रहे हैं एसिटिलीन से। देखो ये होता क्या है, जब एसिटिलीन की अभिक्रिया HCN के साथ करवाई जाती है और ये भी रक्त तप्त नली में से इनको गुजारा जाता है तो पिरिडीन का निर्माण होता है। यहां लिख देंगे एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन लिख दिया, प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लिख देंगे HC ट्रिपल बॉन्ड N, एसिटिलीन और HCN। इसको अपन रक्त तप्त नली में से गुजारेंगे, रक्त तप्त नली। कौन सी नली रक्त तप्त नली। रक्त तप्त नली में से गुजारेंगे तो देखो आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसको आप बोलेंगे पिरिडीन। क्या बोलेंगे पिरिडीन। देखो ये क्या होता है
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? पिरिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरिडीन। समझिए स्टूडेंट्स, पहली मेथड, जब 2 मोल एसिटिलीन को HCN के साथ रक्त तप्त नली में से गुजारा जाता है तो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड देखो, सेकंड में लिखेंगे पेंटा मेथिल डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड से अपने पास जो मेथड है पेंटामेथिल डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड से, जब पेंटामेथिल डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो पिपरिडीन बनता है। क्या बनता है? पिपरिडीन। और पिपरिडीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो पिरिडीन बनता है। तो सबसे पहले तो अपन पेंटामेथिल डाईएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड को अपन देखेंगे क्या होता है। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, पेंटामेथिल हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिख दिया मैंने CH2 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 CH2, यहां लिखेंगे NH2 HCl और यहां लिखेंगे NH2 HCl। इसका नाम है पेंटामेथिल हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 2 3 4 पेंटामेथिल हाइड्रोजन क्लोराइड या पेंटामेथिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको अपन गर्म करेंगे भाई। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो माइनस NH4Cl और माइनस HCl, ये बाहर निकलेगा। तो ये बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या बनेगा? CH2 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 और NH, इसको बोलेंगे पिपरिडीन। क्या बोलेंगे? पिपरिडीन। पिपरिडीन, समझ गए स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे इसको? पिपरिडीन। अब जो पिपरिडीन बना है इसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करें? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको गर्म करें तो आपके पास कंपाउंड बनता है CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH और यहां लिखेंगे N, डबल बॉन्ड, यहां लिखेंगे सिंगल बॉन्ड। पिरिडीन बन गया। क्या बन गया? पिरिडीन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? माइनस क्या निकलेगा इसमें या प्लस लिख दो 3H2, प्लस क्या लिखेंगे? 3H2। ये था आपका 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पेंटामेथिल डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड से पिरिडीन का फॉर्मेशन। पेंटामेथिल डाईएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड से पिरिडीन का फॉर्मेशन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगली जो रिएक्शन है वो टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरेल अल्कोहल से अपन जो बनाने जा रहे हैं वो रिएक्शन है टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरेल अल्कोहल से। यहां लिखेंगे टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरेल अल्कोहल से, अल्कोहल से, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरेल अल्कोहल से। अब टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरेल अल्कोहल देखो क्या होता है। पहले तो ये देखेंगे, यहां पर ये कंपाउंड ऑक्सीजन और यहां लिखेंगे CH2OH। टेट्राहाइड्रो 1 2 3 4 है इसमें, इसलिए इसको लिखेंगे टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरेल अल्कोहल। अब टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरेल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो पिरिडीन बनता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देखो भाई NH3 लिख दिया और यहाँ पर लिखा 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिरिडीन बनेगा। क्या बनेगा? पिरिडीन। इसको लिख देते हैं पिरिडीन। तो ये था स्टूडेंट्स आपको पिरिडीन बनाने की विधियां। 3 विधियां पढ़ी हमने।
पहली विधि तो किससे, एसिटिलीन से, दूसरी विधि पढ़ी है पेंटामेथिल डाइएमिन हाइड्रोजन क्लोराइड से, और तीसरी जो विधि पढ़ी है वो है फर्फ्यूरिल अल्कोहल से। और फर्फ्यूरिल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं तो अपने पास पिरीडीन मिलता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।